खड़े हो जाइए। गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? गोपाल सिंह नेपाली। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर हैं? पीपल कविता में पक्षी चुन चुन कर क्या खाता है? बुलबुल गाती रहती है। पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का, घने जंगल का, पशु पक्षियों का, सूर्योदय का। जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। बोलिए बोलिए। पीपल पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, निबंध, डायरी, कविता। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है? छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है प्राकृतिक चित्रण, देव समर्पण, मानव चित्रण। सभी गलत है। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, लेख, रिपोर्टाज, स्मरण रेखा चित्र। दीनबंधु निराला का पूरा नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीनबंधु कैसे होते हैं? दुखियों की सेवा करने वाला। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दुखियों की। निराला जी किनके लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे? निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? क्योंकि वह दीन दुखियों की सेवा करते थे। बैठिए। रागिनी, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? ऑप्शन है सूर्योदय होने से पहले, संध्या से पहले, भरी दोपहरी में, पावस की फुहार और शीतल बयार बहने पर। रे गलत है। पावस की फुहार और शीतल बयार बहने पर। पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है? ऑप्शन है पेड़ एवं झरने, नदी एवं चिड़िया, ऋतु एवं दिशा चक्र। इनमें से सभी। बुलबुल गाती रहती है। पीपल कहाँ खड़ा है? पीपल कहाँ खड़ा है? पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? जंगल के प्राकृतिक। गोपाल सिंह नेपाली रचित पाठ का नाम है पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है? अभी बताए थे। इनमें से सभी। आचार्य श्री पूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन सी है? हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, जननायक, कर्पूरी, ठाकुर। दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया है? गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का क्या नाम है? पीपल। बैठिए। सुरुचि, ये बोलो। जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। पंक्ति किस कविता की है? पीपल की। पीपल कविता में पक्षी चुन चुन कर क्या खाता है? फल। पीपल कहाँ खड़ा है? पीपल कहाँ खड़ा है? पहाड़ के पास, मंदिर के पास, ऊंचे टीलों के पास, निर्झर के पास। गलत। निर्झर के पास। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? पीपल का पेड़
मानव सभ्यता के लिए क्या है? उपयोगी है, अति उपयोगी है, अनुपयोगी है, सभी सही है। अति उपयोगी है, अति उपयोगी है। दीनबंधु निराला शीर्षक स्मरण रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? हाँ, दीनबंधु निराला शीर्षक स्मरण के रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय, अयज्ञ, हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री। शिवपूजन सहाय। दीनबंधु कैसे होते हैं? दीनबंधु कैसे होते हैं? दीनबंधु कैसे होते हैं? तन मन धन से दुखियों का सेवा करने वाला दीनबंधु होते हैं। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दीन दुखियों के। निराला जी किनके लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे? दीनों के लिए। निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया है? क्योंकि दीन दुखियों की सेवा करते क्योंकि वे दीन दुखियों की सेवा किया करते थे। तुम इसमें से सुना होगे, है ना? पूजा। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरी के घर हैं? ऑप्शन बोलेंगे। फुनगी पर, तने पर, जड़ में, कोटर में। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए क्या है? अति उपयोगी। बार इसको तुम लोग घुसकाते हो। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? सूर्योदय होने से पहले, संध्या से पहले, हरी दोपहरी में, या पावस की फुहार और शीतल बयार बहने पर। आचार्य शिवपूजन सहाय की चित्रण निम्न में से कौन है? हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, दीनबंधु निराला। दीनबंधु कैसे होते हैं? दीनबंधु कैसे होते हैं? ईश्वर भक्त, ईश्वर की पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला, या तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाला। पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? ऑक्सीजन को। पीपल पाठ की कौन सी विद्या है? छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? प्राकृतिक चित्रण, मानव चित्रण, देव समर्पण सभी गलत है। प्राकृतिक चित्रण। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? अति पूजनीय। बैठो, तुम बोलो। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? पीपल कविता में पंछी चुन चुन कर क्या खाता है? पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की विद्या है? भक्ति काल की, रीति काल की, आदि काल की, छायावाद काल की। पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? एक ऐसा भी पेड़ होता है जिस पेड़ के नीचे आप जाओगे और जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाता है, इच्छा पूर्ति करता है। उस पेड़ को क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, या कल्पतरु, या काया कल्पतरु।
आप सीधा बैठो। कल्पतरु होगा। कौन वंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? बिहारी, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? बुलबुल गाती रहती है। बैठो, अब बोलिए। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता का नाम? तुम लोग इतना बोलते क्यों? सबसे ज्यादा हिलती जुलती ये है। पीपल कहाँ खड़ा है? कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार दीनबंधु कैसे होते हैं? निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? क्योंकि सेवा किया करते थे। पीपल के किस भाग पर पंछी और गिलहरी के घर हैं? कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? सूर्योदय होने पर संध्या से पहले भरी दोपहरी में पावस की फुहार। बैठो। शत्रु। पीपल कविता किससे परिचय कराती है? प्रकृति के विविध रूपों से, अपनों से, पशु पक्षियों से, पड़ोसियों से। प्रकृति के विविध रूपों से बुलबुल गाती रहती है। कविता के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। पीपल पाठ की कैसी विद्या है? कहानी, डायरी, निबंध, कविता। कविता है इनमें से कौन? हौसले की उड़ान, दीनबंधु, निराला, विक्रमशिला, पीपल। पीपल। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? पीपल कविता में पंछी चुन चुन कर क्या खाता है? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं कल्पतरु। पीपल कविता किससे परिचय कराती है? अभी पूछे थे प्रकृति के विविध रूपों से। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसके कवि हैं दीनबंधु, ये गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली।